अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आपको क्या लोकल मैकेनिक के पास जाना चाहिए या डीलरशिप के पास जाना चाहिए, यानी जो उनकी ऑफिशियल वर्कशॉप्स होती हैं। बेसिकली आज का वीडियो इसी के ऊपर होगा। मैं आपको कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बताऊंगा। पहले चलते हैं, जो डीलरशिप होती है उनके पास अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। अच्छा, फ़ायदे कौन से होंगे, फ़ायदों के साथ मैं आपको नुकसान भी बताता जाऊंगा। अच्छा, होता यह है कि भाई सबसे पहले जो मैं मानता हूँ ना चीज़ें, वो ये है कि भाई आप अगर लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको पार्ट्स जो है वो जेन्युइन शायद ना मिले, शायद 2 नंबर लग जाएं। जबकि डीलरशिप के पास जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 99% जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, वो ट्रस्टेड होते हैं। 99% वो आपको जेन्युइन मिलते हैं। ठीक है, पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जिस चीज़ को मैं मानता हूँ। दूसरा, वहाँ पे माहौल बड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, सोफ़े लगे होते हैं, एसी लगा होता है, और बड़ा एक ज़बरदस्त सा एक पढ़ा लिखा बंदा आपके साथ डील करता है। जबकि जब आप लोकल मैकेनिक के पास जाते हैं वहाँ पे आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको हाथ भी गंदे करने पड़ते हैं, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तीसरा फ़ायदा ये कि भाई जो डीलरशिप है वहाँ पे जो मैकेनिक्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनका तकरीबन जो है वो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। जबकि लोकल मैकेनिक्स के पास, जिस मैकेनिक की दुकान है जिसका नाम आप सुन के गए हैं, वहाँ पे उसके कुछ लड़के भी होते हैं। अगर वो किसी और गाड़ी में मसरूफ़ होगा तो किसी लड़के को बोल देगा कि यार इसका ये काम कर दो, तो वो छोटे लड़के बाज़ों का जो है ना वो काम सही करने के बजाय उसको ख़राब भी कर देते हैं। उसके अलावा डीलरशिप पे ये होता है कि भाई वहाँ पे अगर टोयोटा की डीलरशिप है तो टोयोटा की ही गाड़ियाँ वो बंदे सेट कर रहे होते हैं सुबह शाम दिन रात। अगर होंडा की है तो होंडा के ऊपर उनका हाथ बना रहता है, सुजुकी है तो सुजुकी की गाड़ियाँ वो दिन रात जो है वो सेट कर रहे होते हैं। जबकि लोकल मैकेनिक के पास जब आप जाएंगे तो वो उसके पास सुजुकी की गाड़ी भी आएगी, टोयोटा की भी आएगी, होंडा की भी आएगी, एमजी की भी आएगी, किया की भी आएगी, यानी सारी गाड़ियाँ उनके पास आती हैं। तो उनका हाथ जो है ना वो एक ही गाड़ी पे नहीं बैठा होता। जबकि अगर आपकी गाड़ी टोयोटा की है या सुजुकी की है, मिसाल के तौर पे अगर आप सुजुकी वालों के पास जाएंगे तो उनको सारी चीज़ों को A to Z उनको पता होता है कि भाई सुजुकी में कौन कौन से मसाइल आते हैं, कौन सा पेच, कौन सा नट, कौन सा बोल्ट कहाँ पे सेट करना है, कौन सी चिप कहाँ पे लगानी है, उनको सारी चीज़ों का पता होता है। A to Z यानी बारीक सी चीज़ें पता होती हैं। जबकि लोकल मैकेनिक के पास आप जाएंगे तो उनको हर गाड़ी की सारी चीज़ें नहीं पता होती। कुछ जो बारीकियाँ होती हैं वो टोयोटा की उनको पता होती हैं, कुछ सुजुकी की, कुछ अपना होंडा की। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि ये डीलरशिप पे जाने का एक फ़ायदा है। अच्छा, लोकल वर्कशॉप पे जाने के कौन से फ़ायदे हैं? ये सबसे पहला पॉइंट ये है जो मैं भूल गया था पहले आपको बताना, कि अगर आपको पता है चीज़ों का तो फिर आप लोकल मैकेनिक के पास जाएं, खुद खड़े होकर सेट करवाएं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, आपको सारी चीज़ों की नो हाउ है। वहाँ पे सिर्फ मसला क्या आता है, जो पार्ट्स होते हैं ना वो आपको अगर उनकी पहचान है तो वहाँ से आप पार्ट्स जो है वो सस्ते भी ले लेंगे और अच्छे भी ले लेंगे। वहाँ पे जो चीज़ें बनने वाली होती हैं आपको वही चीज़ें बना के देते हैं, मजीद एक्स्ट्रा चीज़ें वो नहीं लगा के देते। वो अपनी मर्जी नहीं करते, अपनी मर्जी तो डीलरशिप वाले भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि सारी चीज़ें आपकी कंट्रोल में होती हैं। आपको वो ये नहीं कहते कि भाई ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो, ये चीज़ वो चीज़। ठीक है ना, तो एक तो पार्ट्स वहाँ पे आपको सस्ते मिल जाते हैं अगर आप नॉलेजफुल हैं, और दूसरा वहाँ पे सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। जिस तरह आप चाहेंगे उसी तरह वहाँ पे आप खड़े होकर अपना काम करवा सकते हैं। जबकि डीलरशिप के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मोटा खर्चा, अगर मिसाल के तौर पे 2 चीज़ें चेंज होने वाली हैं तो उसमें ये होगा कि भाई एक तो चीज़ वो चेंज कर लेगा, जो दूसरी थोड़ी ख़राब होगी तो वो डीलरशिप वाले आपको कहेंगे कि भाई ये भी चेंज करवा लो। ठीक है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि भाई अभी ये जाएगा 2 महीने के बाद फिर वापस आएगा, फिर ये चेंज करवाए, उससे बेहतर ये है कि भाई अभी ये दोनों चीज़ें चेंज करवाए। तो वहाँ पे आपका मोटा खर्चा होता है डीलरशिप पे, और यहाँ पे लोकल मैकेनिक के पास आपका काम सस्ते में हो जाता है। तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप का अगर लंबा काम है, पार्ट्स वगैरह का काम है, सस्पेंशन का काम है, तो आप पार्ट्स जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आप जाके डीलरशिप से ख़रीद के आ जाएं और लोकल मैकेनिक को दें और अपनी निगरानी में वहाँ पे चीज़ें सेट करवाएं। और दूसरा, लोकल मैकेनिक्स जो है वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते, वो कदरे उनसे थोड़े सस्ते होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है, 5 साल से ज़्यादा हो गए इस गाड़ी को ख़रीदे हुए, तो फिर आपकी गाड़ी में अच्छा खासा काम हो सकता है। तो फिर आप लोकल मैकेनिक के पास ही जाएं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कोई जेन्युइन पार्ट्स लगवाऊँ। जो 1,000 का मार्केट में मिलता है वो आपको डीलरशिप पे तकरीबन कोई 5,000 का या 8,000 या 10,000 का मिल जाता है। तो आप अगर चाहते हैं कि भाई मैं मतलब सस्ते में ही अपना काम करवाऊँ, तो आप जाएं फिर लोकल मैकेनिक के पास, वहाँ पे अपनी गाड़ी सेट करवाएं। डीलरशिप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपकी 5 साल पुरानी गाड़ी है तो वो आपको पता नहीं कौन कौन से झमेले में डाल देंगे कि ये भी है, वो भी है, फलां भी है, फलां भी है। मैं भी जब जाता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई एयर फिल्टर चेंज कर दो,
और ये जो इसकी प्लग्स हैं ये चेंज कर दो, आपकी फ्यूल एवरेज अच्छी आएगी, क्योंकि उनका ये काम होता है, उनको अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं। जबकि लोकल मैकेनिक जो है वो इस तरह आपको मिलाइन नहीं करते। मिलाइन का वर्ड शायद यहाँ पे मौजूद है या नहीं है, बहरहाल वो आपको जो है वो इतना फोर्स नहीं करते कि भाई आप ये भी करवा लो वो भी। यानी जो चीज़ें बनने वाली होती हैं, जो चीज़ें सेट करने वाली होती हैं लोकल मैकेनिक, और अगर आपका वो दोस्त है तो फिर क्या ही बात है, वो आपको बड़े सस्ते में आपकी जान छुड़वा देगा। और दूसरा, लोकल मैकेनिक के पास आपको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, यानी आप जाएंगे दस्ती आपका काम होगा। जबकि जो डीलरशिप होती है वहाँ पे हो सकता है कि इतना रश हो, क्योंकि एक ही सिटी में, एक एरिया में एक डीलरशिप होती है, कहीं कहीं पे दो होती है। अगर बड़े सिटीज़ है, हैदराबाद या कराची हो गया, लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा होती हैं डीलरशिप्स। लेकिन जो छोटी छोटी सिटीज़ है, जिस तरह सक्खर है, रेमियर खान है, इस तरह वहाँ पे एक एक होती है। तो वहाँ पे आपको लाइन में हो सकता है कि खड़ा होना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, एक की बारी हो, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। कभी कभी तो मैं जब सक्खर जाता हूँ तो मुझे बड़ा वेट करना पड़ता है। एक दफ़ा उनको बताता हूँ, फिर जो है वो मेरा नंबर आता है, फिर जाके मेरी गाड़ी सेट होती है। 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। और लोकल मैकेनिक के पास ये भी होता है कि आप जो पार्ट्स लेते हैं उनमें गुंजाइश भी करवा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम रियायत कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। जबकि जो डीलरशिप होती है वहाँ पे भाई फिक्स रेट्स होते हैं, आप वहाँ पे कितनी भी बार्गेन करें वो आपको कोई रेट कम करके नहीं दे सकते, ठीक है। और दूसरा ये एक नुकसान है उसमें लोकल मैकेनिक में कि भाई आपको वो इनवाइस वगैरह कुछ नहीं देते, जबकि डीलरशिप आपको इनवाइस बाकायदा देती है। इसका निचोड़ निकालते हैं अभी। वो निचोड़ ये है, समरी ये है कि भाई अगर आपकी गाड़ी में हल्का फुल्का काम है, जिस तरह ऑयल चेंज हो गया, गियर ऑयल है, इंजन ऑयल है या ब्रेक ऑयल है, तो वो जो पार्ट्स हैं ना, जो ऑयल्स हैं, वो जेन्युइन आप कंपनी से लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर ज़्यादा काम है, कोई सस्पेंशन का काम है, कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम है, तो इस तरह के अगर ज़्यादा बड़े काम है ना, तो आप जाके लोकल मैकेनिक से करवाएं और अपनी निगरानी में करवाएं। अगर आपको मार्केट में ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप कंपनी से पार्ट्स लेके गाड़ी में लगवाएं, लोकल मैकेनिक से काम कराएं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप चाहते हैं कि भाई मैं बैठ के काम करवाऊं और गाड़ी में जो भी मसाइल हैं वो ये खुद हल करें, तो फिर आप जाएं भाई डीलरशिप के पास, वहाँ पे आराम से सुकून से सोफे पे बैठ जाएं। 2-3 घंटे में आपको गाड़ी जो है वो जो भी मसाइल आप फेस करते हैं वो आपको बना के बिल्कुल A1 करके देंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप डीलरशिप के पास जाएं, आपको गाड़ी वहाँ पे सही तरीके से जेन्युइन पार्ट्स वगैरह डाल के आपकी गाड़ी बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपके पास बजट इतना नहीं है ख़ास, तो फिर आप लोकल मैकेनिक के पास जाएं। तो मेरे ख्याल में आप ये चीज़ें समझ गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रही होगी। अगर रही है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।